अशरफ साहब ऑफिस से थके हारे घर लौटे तो देखा कि उनका 12 साला बेटा काशिफ अपनी माँ के साथ उलझ रहा है। क्या हुआ भई, आज मूड क्यों ख़राब है? उन्होंने अपने बेटे काशिफ से पूछा। होना क्या है पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रह कर गई हैं और आज मामा जान छोटी आंटी को फ़ोन पर कह रही थी कि हमारे पास कब आ रही हो। फिर क्या हुआ? काशिफ के पापा ने पूछा। होना क्या है, हम मामा से जब पॉकेट मनी मांगे तो 10 रुपए पकड़ा देती हैं। अगर कहें कि 10 रुपए में क्या आता है तो कहती हैं तुम्हारे पापा प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं, कोई बैंक के मालिक नहीं हैं। भाई, महंगाई के इस दौर में 10 रुपए मिलना भी गनीमत है, काशिफ की माँ ने कहा। वो तो ठीक है, पर आंटी के बच्चों को तो 20-20 रुपए देती हैं और नान चने दही भल्ले और ब्रेड भी खिलाती हैं, काशिफ ने जवाब दिया। भाई, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी खिदमत करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अपनी पॉकेट भी देखनी चाहिए। आपकी सैलरी में 20,000 रुपये हैं, अगर इन पर 2,000 रुपये खर्च करें तो जाहिर है बजट ख़राब होगा और महीने के आखिर पर किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। नो टेंशन, उधार का सिलसिला चलता रहता है। जब सैलरी आएगी उन्हें दे देंगे। जो मेहमान आता है वो अपनी किस्मत, अपने हिस्से का रिज़्क साथ लेकर आता है। और तुम्हें पता है, बज़ाहिर मेहमान के आने से बजट ख़राब होता है, मगर इसके एवज़ अल्लाह ताला उस घर पर रहमतों की बारिश कर देते हैं। वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर वो घराना खुश रहता है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहमान भेजता हूँ। दूसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटियाँ देता हूँ। जब तीसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश देता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जिस घराने पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है वहाँ मेहमान भेजता है, वहाँ का रिज़्क पहले भेज देता है। वो कैसे पापा, मैं समझा नहीं, काशिफ ने सवाल किया। अच्छा सुनो, एक ज़माना था जब लोग घरों में मेहमान के आने पर खुशियाँ मनाया करते थे और ये आलिम हुआ करता था कि अगर मेहमान किसी एक के घर में आता तो पूरे मोहल्ले के घराने एक एक करके मेहमान की तवाज़े के मुतमन्नी होते। मेहमान जिस घर की दावत कबूल कर लेता तो उस घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। किसी मजबूरी की वजह से अगर वो दावत कबूल ना करता तो अच्छे अच्छे पकवान पकाकर खुद उसके घर में पहुंचाए जाते। क्या अच्छा ज़माना था और क्या अच्छे लोग थे। ज़मीन पर बिछी चटाई पर दस्तरखान लगता था, जिस पर मकई या जवार की रोटी, लस्सी का गिलास और मक्खन रख दिया जाता था। और अगर पापा जान, आजकल कौन सा लस्सी मक्खन का दौर है, आजकल तो पिज़्ज़े बर्गर का दौर है। भाई, वक्त वक्त की बात है। और पता है, जब मेहमान घर से रवाना होते हैं तो उनकी बरकत से घर में मौजूद बलाएं भी घर से चली जाती हैं। इसलिए मेहमान की कदर मंज़लत करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, काशिफ के मुंह से निकला। सॉरी पापा जान, अब मेरी बात समझ में आ गई है कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। अब मैं खुद छोटी आंटी को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो हमारे घर महीना भर रहें। नन्ही सहरश ने जोश से कहा तो वहाँ मौजूद सब लोग मुस्कुराने लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।